हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अंगा निकली शहर पर। दोस्तों, यह जो बच्ची आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम है अंगा, ठीक है। और यह जो है निकलती है सैर पर। सैर का मतलब होता है ट्रिप पे, ठीक है, मतलब कि कहीं पे घूमने जा रही है, ठीक है। अंगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। दोस्तों, यह जो बच्ची है अंगा, आज यह पहली बार जो है ना अपने विद्यालय की तरफ से कहीं घूमने के लिए जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। दोस्तों, और इसके लिए इस बच्ची ने रात में अपने शिक्षक के साथ और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो है पुणे से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ी, ठीक है। पुणे है महाराष्ट्र में और वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। स्टेशन पर अंगा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा। दोस्तों, ये जो बच्ची है इसकी माँ इसके साथ स्टेशन पर आई, ठीक है, छोड़ने के लिए इस बच्ची को, ठीक है। तो इसकी माँ ने अध्यापिका से क्या कहा? बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा, ठीक है। दोस्तों, यह जो बोल रहा है इसकी माँ, क्या बोल रही है इसकी माँ? तो यह बोल रही है कि बच्चों को आप कहाँ ले जा रहे हैं? यूपी में, वाराणसी में, ठीक है। तो बच्चों को आप तो बुद्ध के बारे में बताइएगा, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों को सारनाथ भी दिखाइए, ले जाइएगा। सारनाथ कहाँ है? दोस्तों, जो सारनाथ है ना, यह वाराणसी में ही है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है सारनाथ में, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सा चीज़ है। इसको बोल रही थी दिखाने के लिए कौन? इसकी माँ, ठीक है। किसकी माँ? अंगा की माँ। किससे बोल रही थी? इसकी टीचर से बोल रही थी। क्यों बोल रही थी? क्योंकि यह जो है अपने बच्चों के साथ इसकी टीचर जो है ट्रिप पे जा रही थी। ट्रिप का मतलब होता है सैर, सैर का मतलब होता है कहीं घूमने के लिए जा रही थी। तो आइए इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या होगा मेरा? आज का पहला टॉपिक है बुद्ध की कहानी। क्या है? बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है, जहाँ पे ये अपने शिक्षक के साथ घूमने के जा रही थी सारनाथ में, वहाँ पे बौद्ध धर्म है, ठीक है। और यह जो बौद्ध धर्म है, जिस प्रकार हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ठीक है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, उसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म है, ठीक है। और इस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? दोस्तों, इस बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं सिद्धार्थ, जिन्हें हम लोग गौतम बुद्ध कहते हैं। अब यहाँ पे आपको सवाल आएगा, जिस प्रकार बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं सिद्धार्थ हैं, गौतम बुद्ध हैं, उसी प्रकार जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? हिंदू धर्म के संस्थापक कौन हैं? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं? और सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों, यह जो हिंदू धर्म है ना, यह बहुत ही पुराना धर्म है, ठीक है। इसका संस्थापक कौन है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है, ठीक है। लेकिन जो इस्लाम धर्म है उसके संस्थापक का नाम है हज़रत मोहम्मद। क्या है? हज़रत मोहम्मद। और ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम है ईसा मसीह। आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक। मैं फिर से बोलता हूँ, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हज़रत मोहम्मद, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह, और सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक। क्या है? गुरु नानक। आपको याद करना चाहिए इन तीनों के बारे में। और साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है सिद्धार्थ, जिन्हें हम लोग गौतम भी कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं, इसको भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों, ये जो सिद्धार्थ हैं, गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म कब हुआ था? आज से 2500 वर्ष पहले, ठीक है। आज से 2500 वर्ष पहले आप जाइएगा तो लगभग जो है 480, यह जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी चल रहा है 2020, यानी 480 साल माइनस में आ रहा है। यानी इसी को बोलते हैं क्या? 480 BC। हम लोग इसको नहीं बोलेंगे माइनस में, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? 480 BC, ठीक है। दोस्तों, जो जीरो होता है ना, जीरो ईस्वी को हम लोग मानते हैं क्या? मेन, ठीक है। दोस्तों, मेन का मतलब होता है
ईसा मसीह की जन्मदिन को बोलते हैं 0 ईस्वी, ठीक है। और इसके जो इधर होगा माइनस में, इसको हम लोग बोलते हैं BC। क्या बोलते हैं? BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है दोस्तों। यह आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं, उससे पहले जरा इसको क्लियर करते हैं। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। दोस्तों, यह जो समय था 2500 वर्ष पहले, 480 BC का समय, यह जो समय था ना, यह ऐसा समय था जब लोगों के बीच जो है परिवर्तन हो रहा था। कैसा परिवर्तन? आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए। दोस्तों, इसके पिछले अध्याय में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो महाजनपद के राजा थे वह जो हैं बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उनके पास बहुत सेना हो गई थी। यहाँ पे एक टर्म है महाजनपद। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा, पिछले चैप्टर को देखा होगा, तो आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दूं महाजनपद क्या होता है। दोस्तों, पहले आप लोग ये समझिए कि जन क्या होता है। जन का मतलब होता है लोग, ठीक है, और उसी से बना है जनपद, ठीक है। तो जनपद का अर्थ क्या होगा? जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनपद, ठीक है। और उसी जनपद में से कुछ जनपद शक्तिशाली हो गए, महत्वपूर्ण हो गए, उसी को बोलते हैं महाजनपद, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब आगे चलते हैं। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। दोस्तों, पहले क्या था? तो जब हड़प्पा सभ्यता था उस समय नगर थे, लेकिन अचानक जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया और सारा नगर खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इस समय जो है फिर से नए नए नगर बनने लगे, उभर कर बाहर आ रहे थे, ठीक है। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। दोस्तों, इस समय जो है गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, और उसको हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 में कि किस प्रकार का बदलाव आ रहा था गांव के जीवन में। उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 10 में, ठीक है। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, अचानक ये जो परिवर्तन हो रहा था, नए नए नगर बन रहे थे, गांव में भी परिवर्तन हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? इसको समझ रहे थे कौन? विचारक, या फिर जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जो साइंटिस्ट थे ना, वे लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? विचारक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। दोस्तों, जो विचारक थे ना, वे लोग जीवन के सच्चे अर्थ को भी समझना चाहते थे, ठीक है। और फिर हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है? बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। दोस्तों, जो बुद्ध थे ना, वह क्षत्रिय धर्म से थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। दोस्तों, गण क्या होता है मैंने आपको बताया है, मैं बार बार बताता हूँ गण क्या होता है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि गण का मतलब क्या होता है। दोस्तों, गण को ही बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। और यहाँ पे एक होता था राजा, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत प्रकार के राजा होते थे, एक नहीं बल्कि एक से अधिक भी राजा हो सकते हैं, ठीक है, गण में, संघ में, ठीक है दोस्तों। यही तो बता रहा था कि जो बुद्ध थे ना, वह क्षत्रिय थे और शाक नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। मतलब कि एक छोटा सा संघ था। संघ का मतलब हो गया कि एक छोटा सा गांव की तरफ था, ठीक है। ऐसा छोटा सा गांव था और उसी गांव से संबंधित थे कौन? बुद्ध, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। दोस्तों, जो बुद्ध थे ना, वह अपने युवा अवस्था में ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह अपने घर के सुख को छोड़ दिया, ठीक है। और कहाँ चले गए? जंगल में चले गए, इधर उधर भटकने लगे, ठीक है। किस लिए? ज्ञान की खोज में। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। दोस्तों, जो इन्होंने जब युवा अवस्था में अपने घर को छोड़ा तो ये क्या किए कि जहाँ तहाँ भटके और साथ ही साथ जो हैं विचारकों से बैठकर बात किए, उनसे मिलकर चर्चा की ज्ञान के बारे में, ठीक है। विचारक क्या होते हैं दोस्तों? जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक होते हैं। अभी हम लोग जो विचारक होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं वैज्ञानिक। मतलब कि जो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ज्ञान के बारे में, उन्हीं को बोलते हैं विचारक, ठीक है। और उन्हीं के साथ बैठकर बात किया करते थे कौन? बुद्ध, ठीक है। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और अंत में जो बुद्ध थे ना, वे अपने आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए रास्ता ढूंढने का प्रयास किया।
इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। दोस्तों जो बुद्ध थे ना वे बिहार आए, ठीक है, और बिहार का ही एक जगह है बोध गया, और वहीं पे बोध गया के पास जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर यहाँ पे क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने बैठ कर तपस्या की ज्ञान के लिए, ठीक है। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों ऐसा करने में क्या हुआ ना कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। दोस्तों जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या किए ना, अपने आप को बुद्ध कहें, और इनका जो है बुद्ध के रूप में ही ये प्रसिद्ध हो गए। पहले इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है दोस्तों, और बाद में क्या कहे जाने लगे, बुद्ध, ठीक है दोस्तों। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। दोस्तों जब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे तो एक बच्ची की माँ क्या बोलती है कि आप वाराणसी जा रही हैं तो वहाँ पे सारनाथ बच्चों को अवश्य ले जाइएगा। क्यों बोल रही थी उसकी माँ, क्योंकि यहीं पे जो है भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार आए थे। कहाँ पे है ये, सारनाथ में है, जो कि वाराणसी के निकट स्थित है, ठीक है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। दोस्तों सारनाथ में ही जो है पहली बार उपदेश दिया था। उपदेश का मतलब समझते हैं आप लोग, उपदेश का मतलब होता है एडवाइस दिए थे। किसने दिया था, बुद्ध ने दिया था। किसको दिया था, वहाँ के लोगों को दिया था, ज्ञान के बारे में बताया था। बुद्ध भगवान ने किसको, वहाँ के लोग को, कहाँ के लोग को, सारनाथ के लोगों को, ठीक है दोस्तों। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। दोस्तों यह जो बुद्ध हैं, यह गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, इनका मृत्यु कहाँ होती है, कुशीनारा में। कुशीनारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों अभी, ठीक है, इसी को बोलते हैं कुशीनगर, ठीक है दोस्तों। और यहीं पे इनका जीवन खत्म होता है, मतलब यह मृत्यु हो जाती है इनकी। और इससे पहले मतलब कि इनकी मृत्यु होने से पहले इनका जो जीवन था वह सारा जीवन पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में ख़त्म हो गया, और साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान गए और वहाँ के लोगों को शिक्षा देने में इनका व्यतीत हो गया समय। किसका समय, बुद्ध का समय, गौतम बुद्ध का समय। अब आगे चलते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। दोस्तों जब बुद्ध जो है एक स्थान से दूसरे स्थान गए तो उन्होंने शिक्षा क्या दिया कि यह जो जीवन है ना वह कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। और ऐसा क्यों होता है कि हमारा जीवन कष्ट और दुख से भरा है, क्योंकि इसका कारण क्या है, इच्छा और लालसा, जो हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती है। दोस्तों इच्छा और लालसा जो है हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती है, और इसी वजह से जो है हमारे जीवन में क्या है, कष्ट हैं और दुख है। ये बात कौन बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, लोगों से बोलते हैं, शिक्षा के रूप में देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए उसको मिलने के बाद भी हम लोग और अधिक कुछ मांगने की उम्मीद करते हैं और उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। यह भी कारण है कष्ट का और दुख का। ये कौन बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। दोस्तों कभी कभी आप क्या करते होंगे कि आपके घर में मतलब कि आपके लिए कुछ सामान खरीदाया, ठीक है, कोई पैंट शर्ट खरीदाया, ठीक है, मतलब कि आप कोई फेस्टिवल है और आपने क्या कहा अपने पापा से कि मुझे जो है एक शर्ट दिला दीजिए, एक पैंट दिला दीजिए, ठीक है, तो आपके पिताजी ने आपको एक शर्ट और एक पैंट दिला दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये मिलने के बाद भी कभी कभी क्या होता होगा कि आप लोग इतने में संतुष्ट नहीं होते होंगे और फिर बोलते होंगे कि एक और शर्ट दिला दीजिए या फिर बेल्ट दिला दीजिए, तो ठीक है। यानी यही कारण है दुख का और संकट का, दुख का और कष्ट का, ठीक है, क्योंकि हमारी जो इच्छा और लालसा है वह कभी ख़त्म नहीं होती है और हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में कष्ट हैं और दुख हैं। यह बुद्ध भगवान ने शिक्षा दी थी लोगों से, ठीक है दोस्तों। एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि पैंट शर्ट मिल रहा है, मिल गया है, उसके बावजूद भी आप एक और शर्ट की मांग कर दिए अपने पिताजी से। यानी
कि आपकी इच्छा जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यही कारण है दुख का और संकट का और कष्ट का, ठीक है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। दोस्तों ये जो बुद्ध भगवान हैं, गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने यह जो लिप्सा है, मतलब कि यह जो आप मांग रहे हैं, आपको संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इसी का नाम क्या दिया? तृष्णा नाम दिया, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों जो बुद्ध थे ना, उन्होंने शिक्षा क्या दिया कि आत्म संयम मतलब कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल रख करके जो है इस प्रकार की लालसा से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। यह बुद्ध भगवान ने बताया, अपनी शिक्षा में दिया, लोगों से दिया, ठीक है। लोगों को कहा कि आप लोग क्या कीजिए कि अपने ऊपर आप सेल्फ कंट्रोल कीजिए, आत्म संयम कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कोई कष्ट और दुख नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। दोस्तों गौतम बुद्ध ने लोगों से दयालु होने का कहा और साथ ही साथ जानवरों की इज्जत करने का भी बताया, शिक्षा दिया कि आप जो है इंसान का इज्जत तो करते ही हैं, कीजिए ही, और साथ ही साथ जानवर का भी आदर कीजिए। यह बुद्ध जी हैं, अपने शिक्षा में देते हैं लोगों से, अपने विद्यार्थियों से। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका मानना था कि आज हम जो कर्म करेंगे ना, वह हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है ही, और बाद में भी, फ्यूचर में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या जो हम लोग कर्म करते हैं क्या फ्यूचर में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप जो भी कीजिए वह सोच समझ कर कीजिए, यही तो बोलते हैं बुद्ध, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। दोस्तों जो बुद्ध है ना, वह अपनी शिक्षा को किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। उस समय जो भाषा थी उसका नाम था प्राकृत भाषा, और उसी भाषा में इसलिए दी क्योंकि उस समय के अधिकांश लोग इसी भाषा को जानते थे, और इसीलिए उन्होंने इस भाषा में दी ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे उपदेश को, हमारे ज्ञान को सुन सकें और समझ सकें, ठीक है। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं, उससे पहले जरा इसको पढ़ते हैं, साइड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह जो आप लोग देख रहे हैं इमारत, इसको हम लोग बोलते हैं स्तूप, ठीक है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। दोस्तों इसी स्थान पर आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में, यहीं पे जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है कि उन्होंने अपना पहला जो उपदेश है वह कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है, यानी यह जो स्थान है इसका नाम ही क्या है? सारनाथ, ठीक है। दोस्तों इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। दोस्तों ये जो भगवान बुद्ध ने यहाँ पे उपदेश दिया, तो इसी घटना की वजह से यहाँ पे स्तूप बनवाया गया। स्तूप का मतलब कि एक प्रकार का मंदिर, ठीक है। दोस्तों अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। दोस्तों यह जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है मंदिर के जैसा, ठीक है। दोस्तों इसको आप लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? अध्याय 12 में। आप लोगों ने देख लिया इस स्तूप को, या इस स्तूप का जगह क्या है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? यूपी में है, वाराणसी में है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला बार उपदेश दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है, आप लोग देख सकते हैं, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? दोस्तों जो वेद था उसका जो रचना हुआ था वह किस भाषा में हुआ था? तो आपको याद होगा, अगर आप लोग मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा या फिर अपने बुक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो वेद की रचना हुई थी वह किस भाषा में हुई थी? प्राक संस्कृत भाषा में, या फिर उसी को बोलते थे वैदिक संस्कृत भाषा में, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा? वैदिक संस्कृत भाषा या फिर प्राक संस्कृत भाषा। प्राक ऐसे लिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क होगा क, ठीक है। प्राक संस्कृत भाषा, ठीक है दोस्तों, या फिर वैदिक संस्कृत भाषा, यही तो आपका आंसर होगा। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को लेकर केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है,
बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। दोस्तों, जो बुद्ध ने अपने शिक्षा में लोगों को दिया, वह कहा कि आप लोग मेरी शिक्षा को इसलिए नहीं मानिए क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ, बल्कि आप लोग इसलिए इस शिक्षा को मानिए ताकि आप अपने आसपास देखिए और अपने बुद्धि से देखिए, अपने दिमाग से देखिए कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, आप अपने मन से विचार कीजिए और फिर आपको देखना चाहिए। ठीक है, ना कि मेरे भाषा को, ना कि मेरे उपदेश को सुनकर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग इसको देख लिए ना। दोस्तों आगे है कीसा गौतमी की कहानी। दोस्तों, ये कीसा गौतमी कौन है? दोस्तों, यह जो कीसा गौतमी है यह एक स्त्री है। ठीक है, और इन्हीं की कहानी है। आगे पढ़ते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। दोस्तों, यह जो कहानी है ना, यह बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस समय एक की बात है, कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। दोस्तों, एक समय क्या हुआ था, इस महिला का जो पुत्र था कीसा गौतमी का, इसका जो पुत्र था ना वह मर गया था। ठीक है, इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। दोस्तों, जब इसका पुत्र मर गया ना, तो यह अपने शहर में, अपने नगर में रोड पर, रोड समझते हैं ना, सड़क पर घूम घूम कर कहने लगी, लोगों से प्रार्थना करने लगी कि इसके बच्चे को कोई ठीक कर दे, मेरे बच्चे को कोई ठीक कर दे। ठीक है, एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। दोस्तों, और उसी समय एक भला व्यक्ति की नज़र इस महिला पर पड़ती है और इस महिला को वह व्यक्ति कहाँ ले जाता है? बुद्ध के पास। ठीक है, बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। दोस्तों, तब बुद्ध ने क्या कहा उस महिला से कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। सॉरी, मैं आपको नहीं, आपके पुत्र को ठीक कर दूंगा, जीवित कर दूंगा। ठीक है, किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों, यह सुनने के बाद जो उसकी माँ थी किस्सा गौतमी, वह बहुत ही प्रसन्न हो गई थी। ठीक है, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। दोस्तों, उसके बाद जब वह महिला एक मुट्ठी सरसों का बीज जब लाने जा रही थी, तो बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि यह जो बीज लाना है आपको, यह उस घर से लाना है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। ठीक है, किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, जब इसकी माँ सभी के घर में गई, अपने नगर में सभी के घर में गई, तो इन्होंने क्या पाया कि हर घर में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ठीक है, वह किसी का माता हो सकता है, पिता हो सकता है, बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी। ठीक है, किसी न किसी को वह मृत्यु पाई। ठीक है, हर एक घर में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, इस प्रकार जो है, जो गौतम बुद्ध हैं वह उस माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, वह जो है ना, मतलब जो गौतम बुद्ध हैं उस माँ को यह शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे किसी न किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको धैर्य नहीं खोना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा नहीं बल्कि ये तो नेचर है। आप आए हैं तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है नेचर है। नेचर का मतलब होता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा बनाया गया है कि जो इस धरती पे आया है उसको जाना होगा। ठीक है, इसलिए आप रोइए नहीं, घबराइए नहीं। ठीक है दोस्तों, यह तो एक नियम है, उस नियम को फॉलो करना होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पे आएगा और यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, उसको एक ना एक दिन जाना ही होगा। यही तो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं गौतम बुद्ध उस महिला को। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है,
अगला टॉपिक है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, जब बुद्ध जी जो उपदेश दे रहे थे उसी समय या उसी समय के आसपास जो है या थोड़ा पहले या थोड़ा बाद जो अन्य चिंतक थे वह भी बहुत सारे कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, चिंतक का मतलब होता है जो व्यक्ति कुछ जानना चाहता है, मतलब कि वह कुछ जानने के लिए चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, उसे विचार कर रहा है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो चिंतन कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं चिंतन करना, ठीक है। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। दोस्तों, जो अन्य चिंतक थे उनमें से जो कुछ चिंतक थे वह उनका मन यह जानने का था कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। जबकि जो अन्य चिंतक थे वह यज्ञ की उपयोगिता क्या है इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, ठीक है, उत्सुक थे, ठीक है। दोस्तों, इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। दोस्तों, जो कुछ चिंतक थे उनका यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा चीज है जो कि जीवित रहता है और बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। और इस जो मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि कोई तो ऐसा चीज है जो इंसान के मरने के बाद भी बच जाता है और उसी को उसने क्या कहा, आत्मा कहा या फिर ब्रह्म कहा या सार्वभौम आत्मा कहा, ठीक है। यह तीनों एक ही हैं। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। दोस्तों, उन्होंने यह भी माना कि जो आत्मा है और ब्रह्म है यह एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। दोस्तों, जो इतने विचार हैं इसका संकलन कहाँ हुआ था? उपनिषद में, ठीक है। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। दोस्तों, जो उपनिषद था उसी में इस प्रकार के विचार संकलन है, मतलब एकत्रित हैं, ठीक है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। दोस्तों, जो उपनिषद है यह क्या है? तो एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ? उत्तर वैदिक ग्रंथ। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था एक था ऋग वैदिक ग्रंथ और उसके बाद जो भी ग्रंथ था उसको हम लोग उत्तर वैदिक ग्रंथ की श्रेणी में रखे थे, ठीक है। उसी प्रकार जो है जो उपनिषद है यह भी जो है एक उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। दोस्तों, जो उपनिषद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना, ठीक है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। दोस्तों, यह जो संकलन है मैंने अभी क्या पढ़ाया कि इसका संकलन है उपनिषद में, ठीक है। तो इस संकलन में जो है विद्यार्थी और अध्यापक के बीच बातचीत क्या हुआ था उसमें उसका इकट्ठा किया गया है, रखा गया है, संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों, यह जो विचार मिले हैं उस संकलन से उसका अर्थ यह निकला है कि यह जो विचार हैं यह सामान्य वार्तालाप मतलब कि सामान्य बातचीत, जैसे हम आप बात करते हैं ना उसी प्रकार उस समय के लोग भी बात करते थे और उसी को इकट्ठा करके रखा गया है उपनिषद में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप पेज पलट सकते हैं अपने बुक का। आगे है बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। दोस्तों, यह जो बुद्धिमान भिखारी की कहानी है यह छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर एक आधारित है। दोस्तों, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि जो उपनिषद है इसको रखा गया है, यह संकलन है और उसी में सा एक पार्ट है, मतलब कि उपनिषद का ही एक पार्ट है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। और उसी में एक कहानी है बुद्धिमान भिखारी का, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शौनक व अभिप्रतारिक नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। दोस्तों, यह जो दो नामक ऋषि हैं यह जो है आत्मा की उपासना करते थे, ठीक है। एक बार जो ही
वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। दोस्तों अचानक एक बार ये दोनों ऋषि बैठकर खाना खा रहे थे, तो अचानक जो है एक भिखारी आ गया और उनसे वह भोजन को मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। दोस्तों ये जो शौनक ऋषि हैं, इन्होंने उस भिखारी से क्या कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा, विरजन आप किसकी उपासना करते हैं। दोस्तों यह जो भिखारी है यह शौनक ऋषि से क्या पूछता है कि आप किसकी उपासना करते हैं। अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। दोस्तों जो दूसरे ऋषि थे उन्होंने क्या उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की हम लोग उपासना कर रहे हैं। ठीक है, ओह इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। दोस्तों फिर भिखारी क्या बोलता है कि आप लोगों को यह पता है कि जो आत्मा है वह पूरे विश्व में विद्यमान है, मतलब कि है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं। दोस्तों फिर ऋषियों ने क्या कहा कि इस बात को हम लोग जानते हैं कि आत्मा पूरे विश्व में है। ठीक है, भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। दोस्तों फिर उस भिखारी ने क्या कहा कि आपको यह पता है कि पूरे संपूर्ण विश्व में आत्मा है। ठीक है, तो फिर भी आपको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं भी तो इस विश्व का एक अंग हूँ और मेरे अंदर भी आत्मा है। ठीक है, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। दोस्तों फिर जो है जो ऋषि थे उस भिखारी से क्या बोलते हैं, तुम सत्य बोलते हो तो मतलब कि सही बोलते हो। ठीक है, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन न देने से मना कर रहे हैं। दोस्तों फिर जो भिखारी है जिसको ब्राह्मण बोल रहे हैं ऋषि, वह क्या बोल रहा है कि आप मुझे भोजन ना देकर उस आत्मा को भोजन नहीं दे रहे हैं जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। ठीक है, यह किसको बोलते हैं दोस्तों, यह जो है भिखारी उन ऋषियों से बोलता है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। दोस्तों इस प्रकार जो है जो ऋषि थे वह अपना भोजन किसको दे दिया, भिखारी को दे दिया। अब आगे है भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। दोस्तों अब फिर पूछ रहा है जो भिखारी है वह भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, आपको बताना है। दोस्तों जो भिखारी है वह ऋषियों को इस प्रकार मनाया कि आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वह मेरे भी अंदर है, संपूर्ण विश्व में है, इसलिए आप मुझे खाना दीजिए ताकि आप उस आत्मा को खाना दे रहे हैं। मतलब कि आपसे खाना तो मैं मांग रहा हूँ लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, यानी आप मुझे नहीं दे रहे हैं, आप जो है उस आत्मा को नहीं दे रहे हैं जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है उस भिखारी ने उन ऋषियों से भोजन पाने के लिए मनाया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। दोस्तों इस प्रकार का जो चर्चा होता था और इसमें जो भाग लेते थे उसमें जो है पुरुष ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। ठीक है, कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों कभी कभी जो है गार्गी जैसे जो है स्त्री विचारक, मतलब कि जो महिला बहुत ही सोच रही है, विचार कर रही है, उसका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। दोस्तों बहुत सारी जो गार्गी थी वह राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद मतलब कि बातचीत में भाग लेती थी। यह गार्गी कौन होती थी दोस्तों, यह महिला होती थी। ठीक है ना, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। दोस्तों जो कॉइनलेस होते हैं, निर्धन होते हैं, पुअर होते हैं ना, वही लोग जो हैं इस प्रकार के वाद विवाद में हिस्सा बहुत ही कम लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। दोस्तों इसी प्रकार का एक अपवाद है सत्यकाम जबाल का, यह किसी व्यक्ति का नाम है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। दोस्तों यह जो नाम है ना वह उसका नाम जो है उसकी माँ के नाम पड़ा जो दासी थी। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई।
गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, इस दासी के पुत्र को गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, यह जो गौतम है, यहाँ पे मैं बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, यह जो है कोई और ब्राह्मण है, ठीक है दोस्तों। तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। दोस्तों, जब किन्होंने सत्यकाम जवाल ने गौतम ब्राह्मण के साथ पढ़ाई किया, उनसे ज्ञान लिया, तो वह जो है उस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक बन गए। कौन? सत्यकाम जवाल, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। उपनिषदों में कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। दोस्तों, यह जो उपनिषद हैं, ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको पता होगा, गुरु के समय बैठना, ठीक है। और इसमें जो है अधिकांश विचार है ना, वह बाद में विकास किया गया किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। दोस्तों, आप जो है अपने अगले क्लास में जब जाइएगा ना, तो उनके बारे में पढ़िएगा। किसके बारे में? शंकराचार्य के बारे में, ठीक है। अभी तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है इस बॉक्स में व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। दोस्तों, इस युग में, किस युग में? जब बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपासना कर रहे थे, उसी समय जो है ना कुछ और अन्य विद्वान भी थे, और उन्हीं में से एक थे पाणिनि, ठीक है दोस्तों, जो कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है पाणिनि ने, ठीक है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। दोस्तों, जो पाणिनि है ना, वह स्वर को और व्यंजन को एक क्रम में रखा और सूत्र मतलब फॉर्मूला की रचना की। ये सूत्र जो हैं बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। दोस्तों, यह जो फॉर्मूला है, यह बीजगणित यानी अलजेब्रा के फॉर्मूला से बहुत ही मिलता और जुलता है। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। दोस्तों, किन्होंने ये पाणिनि ने क्या किया कि इस प्रकार के संस्कृत भाषा के प्रयोग किया और लघु सूत्र मतलब कि स्मॉल फार्मूला इजाद किया। लगभग 3000 फार्मूला उन्होंने बनाए। किन्होंने? पाणिनि ने, ठीक है दोस्तों। ये आपका कंप्लीट हो गया ना दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जैन धर्म। दोस्तों, जो जैन धर्म है इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? जैन धर्म के बारे में, इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।